सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं धर्मी अनार्य डॉक्टर जी लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। आइए प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे हमारी गुणियन समाज की मूल व्यवस्था के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग परिचित हैं या परिचित नहीं होंगे, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस भारत वर्ष की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो सभी जो न्यायालयों ने माना है कि गोंड इज नॉट हिंदू, कि गुणियन हिंदू नहीं है। और आज भी हम देखते हैं भारतीय संविधान में तो हिंदू जो पर्सनल लॉ है वो हमारे गुणियनों के ऊपर लागू नहीं होता। हिंदू उत्तराधिकार नियम हो, विवाह अधिनियम हो, चाहे तलाक की जो उनकी विवाह विच्छेद की जो व्यवस्था हो, वो सब जो है हमारे में लागू नहीं होता, हमारे ऊपर लागू नहीं होता या माननीय न्यायालय का मानना है। तो आज हम इसी के आधार पे जानेंगे कि ये सब चीज़ हमारे ऊपर लागू नहीं होता। उसमें स्पष्ट अभी 1 माह की पूर्व हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का वो आया था, जजमेंट आया था। किसी जजमेंट के दरमियान उन्होंने एक टिप्पणी की थी तलाक के संबंध में। तलाक के संबंध में मैं हमारे वहाँ लगा था, हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसी गुणवाना क्लास लगा था, तो मैं वहाँ बताने का प्रयास किया, लेकिन तो वहाँ व्यवस्था लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी, अंधेरा था। तो कई ऐसे हमारे सगा जन हैं जिन्होंने यह अपील की कि यहाँ जो बोर्ड में लिखा जा रहा है वह दिख नहीं रहा है, लाइट का व्यवस्था करो इस प्रकार से। तो आज हम इसको जानेंगे कि हमारी गुणवाना की जो साहित्य है, पारी कुपार लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन, ये जो है इनकी राइटर है, लेखक है आदरणीय दादा गुणवाना रत्न हासपेन तिरुमाल आचार्य मोतीरामन कंगाली जी, जिन्होंने इसकी लेखन किया है। इस साहित्य के हिसाब से, इस साहित्य के अनुसार हम जानेंगे हमारी गुणियनों की मूल व्यवस्था क्या है, जो हमको हिंदू व्यवस्था से, वैदिक व्यवस्था से अलग करती है। तो चलिए हम हमारी रूढ़ी व प्रथा की व्यवस्था को जानेंगे कि हम वैदिक व्यवस्था से अलग कैसे हैं। तो हम आज आप लोगों को इस गुणवाना क्लास के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। हम इस गुणवाना क्लास के माध्यम से आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारी मूल व्यवस्था क्या है, जो हमको वैदिक व्यवस्था से भिन्न करती है, और उसमें जिससे हम आज वैदिक व्यवस्था की जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम हमारे ऊपर लागू होता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूँ। इतिहास में सबसे पहले इस देश में आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्यों का आगमन हुआ। आर्य का आगमन हुआ तो उन्होंने अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमारी व्यवस्था के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर पहले उन्होंने हमला किया। तो उस समय हमारी व्यवस्था थी नार, गुड़ा, कस्सा, टोला, कोट, परगना, गढ़। ये व्यवस्था हमारी एक राजकीय व्यवस्था थी, समुदाय की व्यवस्था थी। पहले ये हमारी व्यवस्था थी। जब यहाँ आर्यों का आगमन हुआ तो उन्होंने सर्वप्रथम जब आगमन हुआ उनके सिंधु नदी से होते हुए उनका आगमन हुआ, तो वहाँ हमारी फली फूली उन्नत व्यवस्था, उन्नत संस्कृति वहाँ फल फूल रही थी। उस समय नगरी व्यवस्था, नगरी सभ्यता की स्थापना हो चुकी थी, नगरी सभ्यता की खोज हो चुकी थी। उस समय की व्यवस्था उन्नत व्यवस्था थी। तो जब यहाँ आगमन हुए तो उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को काउंटर करने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को नीचे दिखाने के उद्देश्य से हो, चाहे काउंटर करने के लिए, दोनों में संघर्ष हुआ। उस संघर्ष को क्या कहा गया? अनार्य और आर्य की संघर्ष, यानी जिसको देवासुर संग्राम भी कहा जाता है, देव और असुर की संग्राम भी कहा जाता है। तो ये जो दोनों की व्यवस्थाओं में टकराव हुई, दोनों की व्यवस्था जो टकराव हुई, आज आप अधिकतर देखेंगे कि जब भी हमारा कोई पर्व आता है तो उसको उसी दिन वैदिक व्यवस्था का कोई पर्व रहता है।
तो इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं दोनों में एक टकराव की स्थिति बनती है, टकराव की स्थिति होती है। तो आज हम जानेंगे, हम इसके बारे में नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या है गुणियन व्यवस्था में और हिंदू व्यवस्था में अंतर क्या है। तो आज हम इसके उस चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जब यहाँ आयों के पश्चात किला, मस्जिद या खुदा व्यवस्था धारक मुस्लिम भी यहाँ आए। मुस्लिम के बाद फिर सिटी कोर्ट यानी चर्च गार्ड व्यवस्था बनाने वाले ईसाई भी आए, और सभी ने यहाँ आकर के इस प्रकार से व्यवस्था किया, जिस प्रकार से मनु से क्या हुए, मनु से मानव, मनु से मानव, उसके बाद फिर आदम से आदमी, आदम से आदमी, फिर यीशु से अल्लाह से इंसान, अल्लाह से इंसान हुए। उसी प्रकार से फिर मैरी से मैनो, इस प्रकार से जो हमारी गोंडी गोंदोला व्यवस्था को ध्वस्त करने की कई प्रकार से षड्यंत्र रची गई, षड्यंत्र रचा गया, किंतु वो जो सब चीज है हमारी गोंडियन व्यवस्था को आज भी जो टकराव की स्थिति होती है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम हमारे ऊपर लागू क्यों नहीं होता। तो हम सर्वप्रथम जानेंगे कि हमारी गोंडियन व्यवस्था में जिस प्रकार से हर धर्म में अलग अलग प्रकार से होता है। वैदिक व्यवस्था में हिंदू धर्म बनाने में शामिल करने के लिए उनका यज्ञोक्ति या फिर जनेऊ संस्कार होता है। मुस्लिम में खतना होता है, उसी प्रकार से ईसाई में बपतिस्मा होता है। तो हर धर्म बनाने की व्यवस्था होती, किंतु हमारे में नहीं होता। तो हमारे में क्यों नहीं होता, हमारे में क्या होता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल हम ये जानेंगे कि हमारी व्यवस्था वैदिक व्यवस्था से अलग क्यों है। तो सर्वप्रथम गोंडियन, हमारे गोंडी समाज के लोग, गोंडियन समाज के लोग बुढ़ादेव बोल देते हैं, बुढ़ाल पेन, फड़ा पेन, परसा पेन, सजोर पेन को मानते हैं। उसी प्रकार से हिंदू जो है ईश्वर को मानता है, ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, हमारी जो आस्था स्थल जो पेड़ पौधा होते हैं, वैदिक में आस्था स्थल में मंदिर होता है। आप जब देखेंगे हमारे में कई खेरो होता है, खेरोदाई जैसे महामाई हो गया, ठाकुर देव हो गया, या फिर हमारी जो बुढ़ाल पेन हो गया, कंकाइन हो गया, इन सब की जो आस्था, जो इनका जो स्थान होता है, वह जो स्थान जो हमारा पेड़ पौधा होता है, किंतु वैदिक व्यवस्था में मंदिर होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमारी पेंठाना, जिसको हम बोलते हैं पेंठाना में पेड़ पौधा को, निराकार शक्ति को, प्रकृति शक्ति को पूजते हैं। उसी प्रकार से इनमें मूर्ति पूजा होती है। और जिस प्रकार से हमारे गोंडी पुनेम में काला जो वस्त्र है व्रज होता है, उसी प्रकार से हिंदुओं में वह व्रज नहीं होता, अर्थात वो जो वस्त्र है, वो कलरंग है, जो व्रज नहीं होता, स्वीकार होता है। उसी प्रकार से गोंडी धर्मियों की आस्था स्थल मातृ शक्ति भी होती है, किंतु वैदिक व्यवस्था हिंदू धर्मियों की आस्था स्थल पितृशक्तियों पर होती है। उसी प्रकार से गोंडी धर्मी गोंगो सेवा पाठ करते हैं, किंतु हिंदू व्यवस्था के लोग हवन
पूजा यज्ञ ये करते हैं। फिर हमारी जो गोंडी पुनेमी के लोग जो हैं 7.5 अर्थात 750 को शुभ अंक मानते हैं और वैदिक व्यवस्था उसको अशुभ मानते हैं, अपवित्र अशुभ अंक मानते हैं। उसी प्रकार से हमारी गोंडी पुनेमी लोग दक्षिण दिशा को शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं, किंतु वैदिक व्यवस्था वाले दक्षिण दिशा को अशुभ मानते हैं, अपवित्र मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी गोंडी पुनेमी लोग आड़ा टीका लगाते हैं, हिंदू व्यवस्था वाले लोग खड़ा टीका लगाते हैं। फिर उसी प्रकार से हमारी गोंडी सगा युक्त व्यवस्था, गोंडी गुंदला युक्त व्यवस्था को मानते हैं, किंतु वैदिक व्यवस्था वाले लोग वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे में मृत्यु होने पर मिट्टी दिया जाता है, दफनाया जाता है, किंतु वैदिक व्यवस्था में उसको दाह संस्कार किया जाता है। गोंडी व्यवस्था में जो भ्रमण जो होता है, जो हमारे जिसको हम बैल भ्रमण बोलते हैं, भ्रमण जो होता है हमारा दायां से बायां होता है, किंतु वैदिक व्यवस्था में बायां से दायां होता है। इसी प्रकार से हमारी जो मिट्टीकरण में जब होता है तो उसमें सिराना दक्षिण दिशा में दिया जाता है, किंतु वैदिक व्यवस्था में उत्तर दिशा में सिराना देकर के दाह संस्कार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी गोंडी पुनेम व्यवस्था में अंतिम जीवन का अंतिम लक्ष्य है सगा सेवा, किंतु वैदिक व्यवस्था में अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। उसी प्रकार से हमारी जो गोंडियन व्यवस्था में पेनकरण किया जाता है, मृत्यु के बाद पेनकरण किया जाता है, मृतक जीव का पेनकरण किया जाता है, किंतु वैदिक व्यवस्था में मृतक जीव का श्राद्ध किया जाता है। उसी प्रकार से हमारी गोंडी पुनेमी व्यवस्था में कुल वधू होती है, किंतु वैदिक व्यवस्था में पुत्र वधू होती है। और इस प्रकार से हमारी गोंडियन व्यवस्था और वैदिक व्यवस्था में अंतर है। ठीक उसी प्रकार से हम एक हमारा सारगर्भित बात है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि वैदिक व्यवस्था में जीव जगत मिथ्या और ईश्वर सत्य कहते हैं, किंतु हमारी गोंडियन व्यवस्था में जीव जगत सत्य, ईश्वर मिथ्या कहते हैं। हम जीव जगत को ही सत्य मानते हैं, प्रकृति को सत्य मानते हैं। ये जो हमारी मूल अंतर हमारी गोंडवाना की गोंडियन व्यवस्था और वैदिक व्यवस्था में है। इसलिए हमको वैदिक व्यवस्था की जो कानून है, उनकी विधि है, उसके अंतर वो जो विधि हमारे ऊपर और उससे हम शासित नहीं होते हैं। इसलिए भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह कहते हुए केस में टिप्पणी करते हैं, क्योंकि ये जो एसटी जो है, गोंडियन व्यवस्था के मानने वाले लोग जो हैं, ये वैदिक व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उनमें वर्ण व्यवस्था होता है, हमारे में गोंदोला सगा व्यवस्था होता है। तो आज उनकी व्यवस्था, उनकी पेन पुरखा को जिस प्रकार से उनकी कोई भी आज इतिहास के माध्यम से हम माने तो इस गोंडवाना की गोंडियन जन जो वैदिक व्यवस्था में जो उनकी जो देवी देवता हैं, उनको कहीं भी अपने मूल भावना या फिर मूल जगह में उनका किसी भी प्रकार से मानते नहीं हैं, उनके ऊपर इनका विश्वास आस्था नहीं है, तभी तो वो नहीं मानते। किंतु यह अभ्रंश ये है कि उसको मानने का पीछे ये नहीं है। आज हमारी गोंडियन जो पेन पुरखा है, जो वैदिक व्यवस्था में उनका उल्लेखित नहीं है, जैसे बुढ़ाल पेन, ठाकुर देव, खेरोदाई, उसी प्रकार से नारायण देव, दुल्हा देव, पाट बाबा, ये जो जितने भी हमारी जो पेन पुरखा है जिसको हम मानते हैं और जिसका विधि को हमारे परंपरागत चली आ रही व्यवस्था में हम करते हैं, वो सब चीज वैदिक व्यवस्था की जो धर्म ग्रंथों में उल्लेखित नहीं है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हम और हमारी जो पेन पुरखा भी, हमारी जो रीति नीति भी उस व्यवस्था के अनुसार अगर हम होते तो उस व्यवस्था के, उस धर्म के धर्म ग्रंथों में हमारी विधि, हमारी देवी देवताओं का, हमारी पेन पुरखाओं का,
हमारी जो हर नई व्यवस्था का, हमारी जो जिसको वो लोग संस्कार बोलते हैं, तो हमारे में जो संस्कार होता है, जन्म में छठी होता है, वो जवानी में विवाह होता है, मृत्यु में भी पेनकरण होता है, यह जो स्पष्ट रूप से उन धर्म ग्रंथों में लिखा होता है। किंतु आज आप देख लें, चाहे हिंदुओं के में हो, चाहे मुसलमानों के में हो, चाहे ईसाइयों के में हो, चाहे किसी के में भी धर्मावलंबियों की धर्म ग्रंथों में हो, हमारी किसी भी प्रकार की व्यवस्था का जिक्र नहीं है और उल्लेखित उसमें लिखा हुआ नहीं है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हम उस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते। तो इसलिए माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए टिप्पणी करता है, क्योंकि ये एसटी है, जो अनुसूचित जनजाति है, जिसको आज की वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जनजाति कहते हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब, यह जो ट्राइब है, इनके ऊपर यह व्यवस्था लागू नहीं होता, क्योंकि इनकी अपनी एक रूढ़ी प्रथा है, क्योंकि इनकी एक अपनी क्या है, रूढ़ी प्रथा है, और उस रूढ़ी प्रथा के अनुसार से ये शासित होते हैं। तो यह करके टिप्पणी किया जाता है। तो हमको अपनी रूढ़ी प्रथा के बारे में जाननी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि हमारी मूल व्यवस्था क्या है, और वो हमारी वैदिक व्यवस्था से भिन्नता कैसी है, जिसके वजह से हमको हिंदू नहीं माना जा सकता, जिसके वजह से हमको और किसी धर्मावलंबी नहीं माना जा सकता। इसलिए आज हम इस वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास किए कि हमारी व्यवस्थाएं क्या है और हम वैदिक व्यवस्था से अलग क्यों हैं। तो चलिए इतना ही कह करके आप सभी को सादर सेवा जोहार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट विषय को लेकर के। फिलहाल आप सब सेवा जोहार। जय लंकेश। छीन के लेंगे अपना हक।